नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीटी बिहार न्यूज़ में। अभी हम मालदा के शहीद गुनेश्वर सिंह के जो शहादत था उसके प्रतिमा अनावरण के लिए हमारे भाकपा माले के प्रदेश महासचिव श्री दीपांकर भट्टाचार्य जी आए और उनकी सीधा यहाँ उसको स्थापित किया, अनावरण हुआ। और आज साथी को याद करते हुए संकल्प ले रहे हैं कि दौर में उनकी विरासत को हमें आगे बढ़ाना है। मैं समझता हूं पूरे देश किस खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा है, हम सब लोग देख रहे हैं। फिर भी बगल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर राज चल रहा है। बिहार में अभी भी गिरिराज सिंह का और नित्यानंद राय का बुलडोजर राज अगर कायम नहीं हो पाया है इतने दिनों के बाद भी, तो मैं समझता हूं कि हमारे साथी गुनेश्वर महतो जैसे हजारों साथियों की शहादत की ये परंपरा है। बिहार के अंदर लाल झंडे के आंदोलन की ताकत है कि आज भी हमने बिहार को भाजपा के चंगुल से बचा के रखा है। ये जिला गुनेश्वर जी का है, रामदेव वर्मा जी का है, कर्पूरी ठाकुर का है। बगल में बेगूसराय हमारे साथी ब्रजेश मोहन ठाकुर का है, लंबे कम्युनिस्ट आंदोलन का जिला है। और इसीलिए हमारी ये जो जमीनी ताकत है लाल झंडे की, इस ताकत को और मजबूत बनाने की जरूरत है। क्योंकि जब संकट आता है तो उसका मुकाबला करने के लिए ये हमारा जमीनी संगठन और जमीनी ताकत है, जनता की चेतना है, क्रांतिकारी चेतना है, वही सबसे पहले काम आता है। और जिसके बल पर हमने इस देश में एक जमाने में आजादी हासिल की अंग्रेजों को भगाकर, और आज जो नई गुलामी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है, इस नई गुलामी से भी हम हिंदुस्तान को बचा के रखेंगे। साथियों, अभी 15 अगस्त हमने बिताया, आजादी के 76 साल पूरे हो गए। कहां पहुंचा दिया देश को भारतीय जनता पार्टी ने। देश के एक एक हिस्से पर नजर डालिए। उत्तर पूर्व में मणिपुर है, छोटा राज्य है, पिछले 4 महीने से चल रहा है। अभी हमारे 8 नेताओं की एक टीम ने दौरा किया हमारी पार्टी के। 2 दिन पहले मणिपुर का दौरा करके साथी लोग लौटे हैं। उनसे हमको पूरी रिपोर्ट मिल रही थी, 200 से ज्यादा लोग मारे गए 4 महीने में। करीब 7-8 हजार घरों को जला दिया गया। राहत शिविर में करीब 70,000 लोग राहत शिविर में हैं, और राहत के नाम पर उनको 2 लोगों की ठीक से भोजन भी नहीं मिल रहा। महिलाओं के साथ जो दरिंदगी हुई, उस वीडियो के बारे में लोगों ने देखा है, सुना है, और पूरी दुनिया में सवाल खड़ा हो गया कि हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। ये मणिपुर है, और इस मणिपुर को लेकर के अभी तक प्रधानमंत्री ना वहां गए हैं। संसद में अभी संसद का सत्र समाप्त हुआ, आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि कोई प्रधानमंत्री है खुद को राजा समझता है। संसद चल रही है, सत्र में बहस हो रही है, प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते थे, तो बगल में कहीं बैठे रहते थे, अपने दल के लोगों को भाषण करते थे। और इसलिए प्रधानमंत्री संसद में आए, इसके लिए अविश्वास मत लाना पड़ा ताकि प्रधानमंत्री आकर के संसद में अपना जवाब। ये है मणिपुर की स्थिति। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाला है। उस मध्य प्रदेश का एक वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, हमारे नौजवान साथियों ने सोशल मीडिया पे जरूर देखा होगा। एक आदिवासी मजदूर, उसके चेहरे पर कोई भाजपा का पूरे सत्ता का इतना घमंड है, इतना अहंकार है, एक अत्याचारी नौजवान उसके चेहरे पर पेशाब कर देता है। यह है मध्य प्रदेश। अभी आप देख रहे हैं कि हरियाणा चल रहा है, दिल्ली के बगल में कोई मोनू मानेसर है। मानेसर में जहां मारुति की फैक्ट्री है, जिस मारुति फैक्ट्री में मजदूर आंदोलन कर रहे थे अपने अधिकार के लिए, मजदूर आंदोलन के लिए जाना जाता था, आधुनिक कल कारखाना उत्पादन के लिए मारुति गाड़ी के लिए जाना जाता था, वहां कोई मोनू मानेसर खड़ा हो गया। चारों तरफ गोरक्षा के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके वो नफरत और हिंसा की खेती कर रहा है।
कोई एक बिट्टू बजरंगी आ गया है जिसको अभी 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन लोगों ने ऐसी हिंसा फैलाई। आप देख रहे हैं कि आजादी हम मना रहे हैं और हरियाणा में बुलडोजर से मुस्लिम घरों को तोड़ा जा रहा है। इसी बिहार का गुड़गांव के मस्जिद में वो जो नौजवान नायब इमाम थे मौलाना साहब, शायद उनका नाम है, इसी बिहार के ही हैं। हमने उनका वीडियो देखा, उनका हमने वीडियो देखा। वो नौजवान गा रहे थे, ये अल्लाह ऐसा हिंदुस्तान बना दो जहां हिंदू मुस्लिम मिलकर के खाना खाए, मिलकर रहे। और रात में उस नौजवान को हमने सुना कि शायद उसके घर में बहन की शादी है और उनको 2 साल बाद घर लौटना था, लेकिन रात में ये पूरे गुंडे, बदमाश, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये पूरे गो रक्षा के नाम पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा करके बर्बर तरीके से उस नौजवान की हत्या करते हैं। अभी हमने देखा कि एक ट्रेन जा रही है गुजरात से मुंबई की ओर, और उस ट्रेन में आप जानते हैं कि आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, उनको वर्दी इसलिए दी गई, हाथ में हथियार इसलिए दिया गया कि रेलवे की सुरक्षा करें, यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी करें। हमने देखा कि चेतन सिंह नाम का एक उत्तर प्रदेश का योगी का भक्त है, उसने क्या किया, वो अपने हथियार से अपने बॉस, एक आदिवासी थे राजस्थान के, एक मीना जी थे, उनको गोली मार करके हत्या कर दिया। और फिर चलती ट्रेन में एक बोगी से दूसरे बोगी में जाते हुए सामने जो भी मुस्लिम दिखाई दिए 3 मुसलमानों की हत्या कर दी। अभी तो रिपोर्ट आई कि उसमें जिंदा करतूत थे और 7, अगर उसका बस चलता, सामने और लोग मिलते, हल्ला नहीं होता, उसको भागना नहीं पड़ता, वो 4 लोग नहीं, उस दिन 1 दर्जन लोग मारे जाते, ये उसने तय कर लिया था। और मार करके क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो मोदी और योगी, मैं कहता हूं कि मोदी और योगी, और कुछ नहीं करना है, मोदी और योगी को वोट दो। कहां पहुंचा दिया है देश। और इसी के बल पर अभी आजादी के 76 साल पूरे हो रहे हैं, सामने चुनाव है, और नरेंद्र मोदी लाल किले से कह रहे हैं, जो बात ये लोग नारे लगाते हैं कि आएगा तो मोदी ही, तो खुद कह रहे हैं कि हम ही लौट करके आएंगे, और जो शिलान्यास हमने किया उसका उद्घाटन भी आकर के हम ही करेंगे। तो साथियों, देश के सामने ये चुनौती है, ये चुनौती है। हम लोग समझते थे कि लोकतंत्र है, हम वोट देते हैं, हमारे वोट से सरकार बनती है, हम वोट देते हैं 5 साल के लिए, हम वोट देते हैं सरकार को 5 साल के लिए कि जाओ 5 साल काम करो, 5 साल के बाद हिसाब दो, हम जब आपसे जवाब मांगेंगे हिसाब दो, और उसके आधार पर अगर उसको बहुमत मिलेगा तो सरकार बनेगी, नहीं तो विपक्ष में बैठेगा। लेकिन ये खुद को राजा समझने वाले, अभी एक नए संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ, और वहां राजाओं के जमाने में जो राजाओं का दंड होता था, तमिलनाडु से एक सेंगोल ला करके वहां स्थापित किया। और अभी हमारे साथी जो बता रहे थे संदीप जी कि इनके एक सलाहकार हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, मोदी जी के बहुत करीबी एक अधिकारी हैं, उन्होंने लेख लिखा 15 अगस्त के मौके पर, अंग्रेजी अखबार में लेख छपा, और ये सिर्फ एक लेख की बात नहीं है, एक अभियान चल रहा है। क्या बोला कि ये जो संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान लिखा गया, ये अंग्रेजों का संविधान है, ये अम्बेडकर का नहीं है, ये अंग्रेजों का है। और अब समय आ गया है कि देश में जब आजादी के 100 साल पूरे, 75 साल तो हो गए, कहते हैं कि अमृत काल में हम आ गए हैं, तो अमृत काल में अब ये अम्बेडकर के संविधान की जरूरत नहीं है, अमृत काल में नया संविधान चाहिए। और क्या लिख रहे हैं, ये संविधान में जो लिखा गया है कि सबके बीच में बराबरी होगी, सबको पूरा न्याय मिलेगा, लोकतंत्र होगा, धर्मनिरपेक्षता होगी, समाजवाद के दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ मोदी जी हो, एक राजा हो, बस बहुत है। तो ये जो पूरी साजिश देश में ये हमारे सामने है। आपको पता है इंडिया गठबंधन बना, और हमें इस बात की खुशी है, इसकी शुरुआत बिहार से हुई,
हमने कहा कि बिहार में हो सकता है, एक जमाने में अच्छी खासी संख्या में कम्युनिस्टों के विधायक होते थे, बीच में संख्या कम हुई। 2020 के चुनाव में फिर एक बार 1 दर्जन विधायक माले के हैं, 2 सीपीआई के हैं, 2 सीपीएम के हैं, 16 लाल झंडे के विधायक हैं बिहार के अंदर। तो जमीन में वो ताकत है, और इसलिए हमने कहा था जब नीतीश जी चले आए इस तरफ, नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके बहुत दिनों तक भाजपाइयों ने बंदूक चलाया बिहार को निशाना करते हुए, लेकिन एक समय आया जब नीतीश जी को भी लगा कि बहुत हो गया। नीतीश जी जब इधर आए, एक माहौल बना। हमने पटना में जो अपनी पार्टी का महाधिवेशन किया था, 11वां महाधिवेशन फरवरी के महीने में गांधी मैदान में हमने रैली की। हमने वहीं से नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। महाधिवेशन के मौके पर, महाधिवेशन के मंच से हमने विपक्षी नेताओं का एक पूरे कन्वेंशन बुलाया, जहां नीतीश जी थे, तेजस्वी जी भी थे, कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद सब आए। वहीं से बात शुरू हुई कि अब देश में एक निर्णायक व्यापक विपक्षी एकता चाहिए। उसकी कोशिश शुरू हुई। पहली बैठक बिहार में हुई 23 जून को, दूसरी बैठक कर्नाटका में हुई, जहां अभी चुनाव हुए। और कर्नाटक की जनता को मैं सलाम करता हूं कि जबरदस्त जनता ने एक राजनीतिक सूझबूझ का, चेतना का परिचय दिया, जहां मोदी जी जाकर के बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे थे। जैसे 2019 में उन्होंने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगा, नौजवानों से कहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर हमें वोट दे दो। और वहां जाकर के कर्नाटका में कहा कि बजरंगबली के नाम पर, बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की बात आई थी, उन्होंने बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ दिया और कहा कि बजरंगबली के नाम पर हमें वोट दो, लेकिन लोगों ने नहीं दिया। उस कर्नाटक के बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई, और अभी फिर बैठक होगी मुंबई में, जहां भारतीय जनता पार्टी वाले जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि कुछ दिन पहले मोदी जी कह रहे थे, वो तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार कहाँ है, कि विपक्षी गठबंधन में भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप है। और 2 दिन बाद हमने देखा कि जिनके ऊपर कह रहे थे कि भ्रष्टाचार का आरोप है, शरद पवार का भतीजा, उनको, अजीत पवार को अपने साथ जोड़ करके सरकार का उप मुख्यमंत्री बनाया, और आगे चल करके उसी को वित्त मंत्री भी बना दिया। खजाने की चाबी उसके हाथ में आ गई। तो ये जो आरोप कर रहे हैं महाराष्ट्र में, उसी मुंबई में अभी ये बैठक होने वाली है। तो साथियों, हमारे सामने बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई। 9 साल 10 साल हो रहे हैं मोदी जी के, पूरे देश में लोग तबाह है, परेशान है। कहा था कि 2022 तक सबके लिए पक्का मकान हो जाएगा, लोग कहा था कि सबके पास सब नल से जल आएगा, कहां वो नल और कहां वो जल। कहा था कि सबके लिए किसान की आमदनी दुगुनी होगी। इस देश के लोगों को भोजन की सुरक्षा कहते हैं कि मोदी जी खिला रहे हैं। अरे किसान खिला रहे हैं देश के लोगों को, और किसान जो खिला रहे हैं वो किसान को मारने के लिए, किसान के पीठ पर छुरा और पेट पर लात मारने के लिए आपने तो कानून बना दिया था अदानी के लिए। अभी उसका भी खुलासा हुआ कि किस तरह से अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ चंद पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के लिए अमेरिका में बैठे हुए एक रोटी चौपट करके सब अदानी अंबानी के हाथ में देना चाहते हैं। तो लोग हिसाब मांग रहे हैं, लोग जवाब मांग रहे हैं, और इस समय देश में ये झूठ बोल रहे हैं और लोग जवाब मांग रहे हैं। अच्छी बात है। अभी किसानों ने जब तय कर लिया ये 3 कानून हमें मंजूर नहीं है, तो हमने देखा जो गुणेश्वर जी ने उस जमाने में जो भूमिहीन किसान, छोटे किसान, गरीब किसान, सामंतवाद के खिलाफ जमीन के लिए, मजदूरी के लिए जिस लड़ाई की उन्होंने शुरुआत की थी, आज पूरे हिंदुस्तान के तमाम किसान, गरीब से गरीब किसान और खाते पीते किसान भी, बिहार के किसान और पंजाब हरियाणा के किसान भी, किसानों ने जब ठान लिया कि ये खेती पर अदानी अंबानी का कब्जा हमें मंजूर नहीं है, हम नहीं होने देंगे, तो हमने देखा कि हिंदुस्तान के किसानों के आगे मोदी सरकार को छूटना पड़ा, पीछे हटना पड़ा। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, अभी एक नई बात होने जा रही है। किसानों ने 1 साल 380 दिन डेरा डाल रखा था दिल्ली की सीमा पर।
अभी 24 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पहले किसानों का आंदोलन अलग चलता था, किसानों में भी अलग अलग संगठन है तो अलग अलग आंदोलन चलता था। अब तो किसानों ने बड़ा मोर्चा बना लिया कि हम साथ साथ मिलकर लड़ेंगे। देश में जो ट्रेड यूनियन है उसमें भी अलग अलग यूनियन है, हम लाल झंडे वाले भी हैं, हमारे ट्रेड यूनियन है AICCTU, CPM के है, CITU, अलग अलग ट्रेड यूनियन है, कई और यूनियन है, इंटेक है, HMS है, सब ट्रेड यूनियन ने मिलकर के भी तय किया कि हम भी एक साथ मिलकर के लड़ेंगे। और अब यह तय हो गया है 24 तारीख को पहली बार दिल्ली में किसान और मजदूरों ने मिलकर के तय किया कि हम लोग मिलकर के पूरे दिल्ली में सम्मेलन करेंगे, क्योंकि बात सबके लिए एक ही है। वो हमारी खेती को चौपट करके अदानी अंबानी को देना चाहते हैं, वो धरती के नीचे जो खनिज संपदा है, जो मणिपुर जल रहा है, उसका एक बड़ा कारण लोग यही कह रहे हैं कि मणिपुर की जमीन के नीचे, पहाड़ के नीचे वो जो खनिज संपदा है, लोगों को बेदखल करके, आदिवासियों को भगा करके, बेदखल करके वो सारे बड़े बड़े कंपनी वालों को मोदी जी सौंपना। शहीद हुए, खुदीराम बोस शहीद हुए आजादी का आंदोलन में। हमेशा इस देश में शहीदों की लंबी कतार है और जब जब जरूरत पड़ी शहादत देने में हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, नौजवान कभी पीछे नहीं रहे। किसान आंदोलन में भी हमने देखा 1 साल तक किसान डटे रहे, 750 किसानों ने शहादत दी, लेकिन पीछे नहीं हटे किसान हिंदुस्तान। और इसीलिए ये जो गठबंधन बना है, बिहार से आगाज हुआ, इसको और मजबूत बनाना है। और पूरे देश में लोग कह रहे हैं कि एक गुजरात मॉडल आ गया है। अभी महाराष्ट्र में भी मीटिंग वहां होगी, आपको लग सकता है कि वे क्या हो गया, ये शिवसेना वाले जो भाजपा के साथ हुआ करते थे, आज ये लोग भी भाजपा के खिलाफ क्यों खड़े हो गए? वो इसलिए खड़े हो गए, वो कह रहे हैं कि ये जो आज हिंदुस्तान में ये जो बन गया है कि 4 लोग देश को चला रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और 2 बेच रहे हैं। 2 बेच रहे हैं, कौन 2 बेच रहे हैं आप जानते हैं, मोदी जी और हमारे अमित शाह 2 बेच रहे हैं और अंबानी और अदानी 2 खरीद रहे हैं। तो 4 गुजराती जब पूरे देश में इस तरह से चला रहे हैं, तो महाराष्ट्र के लोग भी तो सचेत हो गए हैं और उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र के स्वाभिमान के खातिर हम लड़ेंगे। तो पूरे देश में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लोग खड़े हो गए हैं और हमें लगता है कि इसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए साथ ही हमारे कॉमरेड गुणेश्वर महतो की इस परंपरा को, इस शहादत को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पार्टी के तमाम सदस्यों से हम अपील करेंगे कि और ज्यादा संगठित होइए और पार्टी के लिए जिनका भी साथ मिलता है, जिनका आशीर्वाद है, ये तमाम साथियों से भी हम अपील करेंगे कि भाकपा माले की भी और मदद करिए और माले की मजबूती पूरे महागठबंधन की मजबूती होगी। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में